नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। अब नेताओं और प्रत्याशियों के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं चुनाव प्रचार को। ऐसे में इस समय गली मोहल्ले रास्तों में चुनावी उड़न खटोला फर्राटेदार आवाज मारते हुए सुनने को मिल जाते हैं। जनता जनार्दन हो गई है, जहां पर सभी पार्टी और प्रत्याशी अपनी जीत के लिए दमखम लगा रहे हैं। वहीं राजनीतिक जातिगत समीकरण साधने में लगे हैं। ऐसा ही विधानसभा सीट सतना जिले की अमरपाटन है, जहां पर निवर्तमान विधायक द्वारा जातिवादी राजनीति करने का बीज बोया गया। आपको बता दें कि अमरपाटन विधानसभा सीट से 2018 में राम खिलावन पटेल चुनाव जीत कर आते हैं। बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य मंत्री बनते हैं। लोगों का मानना है कि उनके मंत्री बन जाने से इस इलाके में कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने इस इलाके के विकास को लेकर कोई बड़ी पहल नहीं की। इस बार भी मुख्य मुकाबला राम खिलावन पटेल और राजेंद्र सिंह दादा भाई के बीच में है। इस इलाके में सांसद गणेश सिंह और कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू का भी अच्छा जनाधार है और इसी का मजा मारते थे राम खिलावन। लेकिन इस बार इसके उलट है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि जातिवादी राजनीति का बीज बोने वाले मंत्री जी का सौदा 18 के चुनाव में सतना सीट से हुआ, जिसमें अपनी जीत के बदले अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी से भीतरघात कर गए और इसमें भरपूर साथ दिया गणेश सिंह ने। लेकिन अब गणेश सिंह खुद भी विधायक प्रत्याशी हैं। ऐसे में दोनों बीजेपी उम्मीदवार खुद के किए भंवर में बुरी तरह से फंस गए हैं। अब ऐसे में राम खिलावन पटेल अमरपाटन में अलग थलग पड़ चुके हैं, जहां न अमरपाटन से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ से सौदा हो पाया, क्योंकि साथ देने वाले गणेश सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सूबे में जातिगत राजनीति करने का मंत्री जी को खासा अनुभव है। कई वीडियो भी वायरल हुए। खैर, यह राजनीति है, उलटफेर का खेल चलता है। आइए संक्षिप्त में जानते हैं अमरपाटन का सियासी सफर कैसा रहा। अमरपाटन विधानसभा सीट में राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की जीत होती रही। 1990 में यह सीट बीजेपी के पास थी। 93 में कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह ने जीत हासिल की। 98 में कांग्रेस ने फिर जीता, लेकिन इस बार दादा भाई के पिता शिव मोहन सिंह उम्मीदवार थे। 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से राजेंद्र कुमार सिंह को मैदान में उतारा और जीत हासिल की। लगातार 2 चुनावों में मिली हार के बाद बीजेपी ने इस सीट पर वापसी की और 2008 के चुनाव में राम खिलावन पटेल विधायक बने। हालांकि 2013 में कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह ने फिर से यह सीट अपने नाम कर ली और चौथी बार विधायक बने। 18 के चुनावी परिणाम फिर बदल गए और बीजेपी के राम खिलावन दूसरी बार जीत हासिल की और मंत्री बने। कुल मिलाकर यहाँ की जनता बराबर सबको मौका देती रही, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने जनता का उतना ख्याल नहीं रखा। जहाँ की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली से वंचित है। खैर, जहां जातिगत आधारित राजनीति की जाती हो तो जनता को भी विकास की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अमरपाटन विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण को देखें तो इस सीट पर ब्राह्मण और ओबीसी के साथ साथ पटेल वोटर्स का खासा दबदबा है। यही कारण है कि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी भी अपनी चुनौती पेश करती रही। पिछले चुनाव में बसपा की वजह से हार जीत का अंतर काफी कम हो गया। इस सीट की खासियत यह है कि यहां से विधायक बनने वालों को मंत्री बनने का मौका मिल जाया करता है, लेकिन क्षेत्र में विकास मंत्री और जो भी पद में पहुंचते हैं नहीं कर पाते। अब तक 6 बार मंत्री पद अमरपाटन क्षेत्र को मिला और दादा भाई विधानसभा उपाध्यक्ष भी बने थे। इस सीट पर 8-18 में बीजेपी ने कमल खिलाया तो 3-13 में कांग्रेस सफल रही। अब बात 23 की है, जिसको लेकर जनता किसको विधानसभा भेजती है यह तो 3 दिसंबर के चुनावी परिणाम बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मतदान करने जाना होगा। विराट 24 न्यूज की आप मतदाताओं से अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोट करने अवश्य जाएं और 17 नवंबर को होने वाले मतदान में अपना मत देकर एक सशक्त और अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करें। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।